जब पुत्र की भी शादी कर ली तो भगवान की कृपा से उन बाबा जी के आंगन में एक छोटा सा नाती आ गया और इधर बाबा जी की जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आया तो इंद्रियां शिथिल पड़ गई, पैर कमजोर हो गए, चलने लायक नहीं रहे, कानों से भी कम सुनाई देने लगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया और मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही है। तो उनके लड़के ने देखा पिताजी की तबीयत ज्यादा सीरियस हो रही है, काम करते हैं, एक घंटुलिया मार्केट से लाकर के और पिताजी को दे दी। चारपाई को ले जाकर के छत के ऊपर डाल दिया एक कमरे में, जवाब दिया भूख प्यास लगे तो ये वहीं से बजा देना, तो हम आपको खाना पीने की व्यवस्था यहीं पर कर देंगे। अब बाबा जी को जब घंटुलिया दी, परीक्षित महाराज गौर करना, तो एक दिन उनका छोटा सा नाती रहे, वो खेलता हुआ बाबा के पास पहुंचा, चारपाई के पास, तो बाबा जी सो रहे थे। उसने देखा घंटुलिया रखी, बजाने लगा, बजाता रहा, वहां से लेकर के चला आया, लेकिन साथ में भी लेकर के नहीं गया, कहीं रास्ते में डाल दिया। जब रास्ते में उस घंटुलिये को डाल दिया, इधर बाबा की आंख खुली, प्यास लगी बहुत तेज, और जब प्यास लगी तो चारों तरफ देखा है, खटिया में खूब हाथ पटके, लेकिन उन्हें घंटुलिया नहीं मिली। और जब घंटुलिया नहीं लगी तो प्यास ने तड़का मारो, सो बाबा के प्राण पखेरु निकल गए। देखिए सारी जिंदगी कमाते रहे और अंतिम टाइम चलते समय एक घूंट पानी भी ना पी सके चैन से। एक कवि लिख रहा है, प्रवीण, अरे सारे जीवन करी कमाई और धन जोर जोर के धरिए, और नाती ले गो घंटुलिया सोई बाबा प्यासे मरिए। बताया अरे सारे जीवन करी कमाई, तन जोर जोर के धरिए, और नाती ले गो घंटुलिया सोई बाबा प्यासे मरिए। परीक्षित महाराज बाबा जी तो चले गए संसार को छोड़ के, लेकिन बाबा जी के मरने के बाद कर्म कौन सा हो रहा है विचार करना। बाबा जी जब खत्म हुए हैं तो कर्म कौन सा हुआ। अरे द्वार पड़ोसी सब जुड़ जाए, अरे द्वार पड़ोसी सब जुड़ जाए, इन बिखड़ी सुगर बनाई, और बाबा धर नए बिखड़ी पे गंगा बला से पहुंचाई। बाबा जी को बिखड़ी में लेटा करके गंगा जी पर पहुंचाया, लेकिन कर्म कौन सा किया है। अरे जाई उतारी धरो गंगा पे, अरे जाई उतारी धरो गंगा पे, सोई धार गंगा की बही गए, और नाती ले गो घंटुलिया सोई बाबा प्यासे मरिए।
जाकर के परीक्षित महाराज गंगा जी में बहा दिया। जब गंगा जी में बहा दिया तो लौट करके जब घर पे आए, परीक्षित महाराज आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति के यहाँ पर कोई खत्म हो जाए, परीक्षित महाराज इधर देखो, जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाए तो उनके दरवाजे पर 2-4 व्यक्ति शाम को बैठने के लिए आते हैं। तो बाबा जी के द्वारे पर जब 2-4 व्यक्ति आए तो एक व्यक्ति बोला, भैया ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है, एक काम करना, तुम गांव में एक एक निमंत्रण कर देना, 13वीं के लिए एक एक निमंत्रण कर देना। तब तक दूसरा बोल पड़ता है, जब एक एक करो तो बाली बच्चा खाऊ के मानवे वाले हैं ही नहीं हैं? जब बाली बच्चा खाई जे तो तीसरा बोलता, बच्चा कान माताएं उनका भी निमंत्रण करो। यानी कहने के मतलब है उसके घर में गमी है लेकिन उसे भंडारा करने के लिए लोग विवश कर देते हैं। ताया अरे द्वार पड़ोसी सब जुड़ आए, इन सब ने मुड़ मुड़ाए, और 13 दिन के बाद बाप के बुआ फिर आए। अरे खाई खाई की माल मली थी, अरे खाई खाई की माल मली थी, तो जय जयकारे करिए, और नाती ले गो दुलिया सोई बाबा से मरिए। परीक्षित महाराज, अब कर्म कौन सा हुआ है जरा गौर करना। देखा होगा आप लोगों ने, जब क्वार का महीना आता है ना तो कौवन को निमंत्रण दे जाते हैं, ऐसा होता है। अगर कौआ खाए जाए तो जब समझ लो हमारे बाप खाए गए, जियत दिए नहीं कौरा और मरे उठे चौरा। ये कैसी विडंबना है। अरे क्वार का नागति का वरदारी, इन कौआ बाप बनाए, और घी गुड़ से पूजा करवाई, मोह को तन से सटवाए। अरे मेरे गुरु रविंद्र शास्त्री, मेरे हाथ शीश पे धरिए, और नाती ले गो दुलिया सोई बाबा प्यासे मरिए। बोलिए गोविंद भगवान की।